हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी हाइट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यूँ तो हम सब ने सुना है कि माँ बाप लंबे होते हैं या तो बच्चे लंबे होते हैं, माँ बाप छोटे होते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर इस चीज़ में आपके लिए हेल्पफुल होता है कि 60 to 80% जो है जेनेटिक फैक्टर आपकी हाइट पे असर डालता है, लेकिन उसके बाकी जो परसेंटेज बचता है वो होता है न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो आपकी हाइट पे असर डालते हैं और उसको बढ़ने में या फिर उसको रोकने में आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही फैक्टर्स डिस्कस करने आई हूँ जिनके ज़रिए से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो टीनेजर्स हों जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की हाइट के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं, या फिर ऐसे लड़के लड़कियां जो एक उनकी 18 की उम्र गुजर चुकी है और वो काफ़ी फिक्रमंद हैं कि अब हमारी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये वीडियो इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मेरे बताए गए टिप्स के ज़रिए आप 30 की उम्र तक अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में बताए गए सभी टिप्स, सभी बातें बहुत अहम हैं, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ब्लश एंड फिट को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप करें ब्लश रहे फिट। तो जेनेटिक फैक्टर्स के बाद जो चीज़ आपकी हाइट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है कि आप अपने खाने में, आपकी डाइट में आप क्या ले रहे हैं, यानी कि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी डाइट में क्या है। तो हमारा जो एक अच्छी जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर से शामिल होना चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन जो हमारी डाइट का एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारी डाइट से मिसिंग होता है। लेकिन इसको हमको अपनी डाइट में, हमारे डेली रूटीन में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन किन चीज़ों से आपको मिल सकता है, तो वो है अंडा, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, सोया चंक्स, पनीर, इन सब चीज़ों से जो है आप प्रोटीन को ले सकते हैं। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसके ज़रिए से आपकी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं और ये आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो कैल्शियम को अपनी डाइट में आप ज़रूर ऐड करें। इसको आप दूध, दही से ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से ले सकते हैं। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो ज़रूरी विटामिन है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी को हमारे जो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी लेने का वो है कि सनलाइट। आप धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उसके ज़रिए से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो बेटर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपको और जो मिनरल्स ज़रूरी हैं आपकी ग्रोथ के लिए वो है जिंक और आयरन। तो इनको आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स के साथ साथ आपके में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और हेल्दी फैट्स होने चाहिए, और ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स आपकी डाइट में अगर होंगे तो आपकी बॉडी एक हेल्दी फिट बॉडी होगी, जिसके ज़रिए से आप अपनी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को आप बेहतर कर सकते हैं, और जितना आप फिट रहेंगे उतनी अच्छी ही आपकी ग्रोथ होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी हाइट को अफेक्ट कर सकती है वो है हमारे स्लीप आवर्स। आप एक दिन में कितने घंटे सोते हैं ये आपकी हाइट को अफेक्ट करता है। जी हाँ, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है। इसको HGH हार्मोन्स भी कहते हैं। तो जो लोग आजकल की लाइफ स्टाइल के हिसाब से रात में देर तक सोते हैं, फिर सुबह को उनको अपने डेली रूटीन्स के हिसाब से जल्दी उठना पड़ता है, तो उनके स्लीप आवर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो कम रिलीज होने लगता है। इसकी वजह से हाइट कम हो जाती है। तो एक नॉर्मल इंसान को अपने एक दिन में 8 से 10 घंटा सोना ज़रूरी होता है। जब आप इस तरीके से पूरी नींद लेते हैं तो रेगुलेट करती है आपकी बॉडी अपना नॉर्मल रूटीन से ग्रोथ हार्मोन्स को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सही तरीके से बढ़ सकती है। तो आप एक दिन में 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें। अब बात करते हैं हम पोस्चर की, कि कुछ लोग बैठने में और खड़े होने दोनों में इस तरीके से खड़े होते हैं या बैठते हैं कि हमारी जो कमर होती है वो आगे की तरफ झुकी भी हो जाती है। इस वजह से हमारी हाइट जो है वैसे देखने में भी छोटी लगती है, और ये वाकई में हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारे रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी हाइट कम होने लगती है। तो हमको अपने पोस्चर, चाहे हम बैठे हों तब भी या फिर खड़े हों तब भी, दोनों ही तरीके से आपको एकदम फिट रहना है। सीधे तरीके से आपको खड़े होना है, सीधे तरीके से आपको बैठना है। जब आप अपने पोस्चर को वेल मेंटेन रखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, और उसके अलावा
आपकी हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और साथ ही साथ इसके ज़रिए से आपकी हाइट भी लंबी लगती है। तो जब भी आप बैठें, खड़े हों, यहाँ तक कि जब आप सोएं तब भी आप अपना पोस्चर को ठीक रखें। बहुत ज़्यादा गोल होकर कुछ लोगों को सोने की आदत होती है, जो अपने नीज़ को अपने पेट तक ले आते हैं। इस तरीके से ना सोएं, अपने पैरों को सीधा रख के सोएं। तो इस तरीके से आप जो अपने पोस्चर्स को ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी हड्डियों को और मसल्स को मजबूती देती है और आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करती है और साथ ही साथ ये आपको एक हेल्दी वेट की तरफ आपको ले जाती है, यानी कि आपको बॉडी से एक्सेस फैट है उसको ये रिमूव करती है। तो उसकी वजह से आप जो है स्लिम लगते हैं, तो फिट लगते हैं, तो टॉल लगते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ 4 एक्सरसाइजेस शेयर करी हूँ जो आपकी हाइट को बढ़ाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किपिंग रोप यानी कि रस्सी कूदना। इसके लिए आप अपने घर का कोई सा भी कोना अपने रूम तक में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ आपको एक रोप चाहिए। और जब आप इसको करेंगे तो आपको अपने पंजों पे ही वापस आपको जंप करना है। एक बार जंप करेंगे फिर वापस आएंगे तो पूरा पैर आपको ज़मीन पे सीधा नहीं रखना है। तो इस तरीके से जो आपके पैर के पंजे होते हैं यानी कि जो आपकी टोस हैं उन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिस पे वो दबते हैं, तो आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी आपकी बॉडी में इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये जो रस्सी कूदने से आपकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ सकती है, वो भी आसानी के साथ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। इसको आप शुरुआत में अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप 5 मिनट्स तक से स्टार्ट करें, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा के इसको 15 मिनट तक ले आएँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ये लिफ्टिंग अप योर टोज। आपको इस तरीके से अपने पंजे के ऊपर खड़ा होना है कि आपको बार बार अपनी हील्स को उठाना है, फिर नीचे रखना है, फिर उठाना है, फिर नीचे रखना है। तो इस तरीके से आपको दिन भर में इसके 3 सेट्स लगाने हैं और एक बार में आप 25 सेट्स लगाएं इसके। आप सबसे पहले सुबह उठ के मॉर्निंग में इसका एक सेट लगा लें, एक दोपहर में किसी वक्त लगा लें, रात में लगा लें, जब भी आपको सहूलियत हो आप इसको किसी भी टाइम इसके सेट्स आप लगा सकती हैं। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको स्किपिंग रोप्स में आपको बताया कि अब पैर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपकी हाइट को बढ़ने में हेल्पफुल रहते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए उसी तरह हेल्पफुल होगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप फ़ोन पे बात करते हुए, किसी से बात करते टाइम आप ये इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है हैंगिंग एक्सरसाइज या फिर आप ये पुल अप्स। आप सिर्फ हैंगिंग कर लें या पुल अप्स कर लें, जिसमें आपको सहूलियत हो आप करें। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर लटकते हैं तो ज़मीन एक फोर्स जिसे ग्रेविटी कहते हैं वो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो इससे आपकी हाइट जो है बढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जी शुरुआत आप 1 सेट से कर लें, 1 मिनट से कर लें, 2 मिनट से कर लें, धीरे धीरे करके इनका टाइम इंक्रीज़ करते जाइए, नंबर से इंक्रीज़ करते जाइए। तो इस तरीके से आपकी छोटी छोटी कोशिश आपके लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट लाने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। और लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक तरीके से आसन है, वो उसको तड़ासना कहते हैं। इसमें आपको अपने दोनों हथेलियों को, दोनों हाथ की फिंगर्स को एक दूसरे के साथ इस तरीके से रैप करना है और फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाके इस तरीके से पलटना है और फिर आपको अपने पंजों के बल पे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलना है। इसकी भी शुरुआत धीरे से करें। शुरुआत में कम आप राउंड्स लें, उसके बाद आप उनको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो इस तरीके से इसमें भी प्रेशर पॉइंट, आपके जो पंजों पे प्रेशर पॉइंट्स लगेगा उसमें आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हाइट बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये चारों ही एक्सरसाइजेस जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये चारों ही आपकी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इनको आप चारों के एक दिन में 1 कर सकते हैं, एक दिन में 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं या चारों भी आप कर सकते हैं। आप बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको जैसी सहूलियत हो, जैसी आसानी हो, लेकिन आपको जो एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको रेगुलर रहना है और डेली जो है आपको अपना टाइम लिमिट जो है इंक्रीज़ करना है। शुरुआत भले ही आप 5 मिनट से करें, लेकिन धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट तक आपको इन एक्सरसाइजेस को एक दिन में ज़रूर करना है। चाहे आपका दिल चाह रहा हो नहीं चाह रहा हो, लेकिन आपको कुछ पाने के लिए ज़रूर कुछ मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से करेंगे तो आप 3 महीने में आप अपना बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। ये मुझे ऐसा यकीन है कि आपकी मेहनत आपके लिए ज़रूर रंग लाएगी। तो कोशिश आप करें और मेरी वीडियोस पे आप अमल करें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा जो छोटे से टिप्स जिनको आपकी जो भी हाइट है उनको उसमें रहते हुए आप अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं, तो आप अच्छा सा पोस्चर मेंटेन करके बैठें,
और अगर आप चाहें तो आप हील्स को ट्राई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ही आजकल शूज़ में, सैंडल्स में हील्स आती है। और अपने आप को आप फिट रखें, क्योंकि जब वज़न बढ़ जाता है तो फिर हम ज़्यादा मोटे दिखते हैं, तो हाइट कम लगती है। तो आप अपने आप को फिट रखेंगे तो भी आप बेटर फील करेंगे। और साथ ही साथ जो कुदरत का जो निज़ाम है, जो उसने आपको बनाया है, तो आप उसमें अपने आप को बेस्ट फील करें। अच्छा होने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। जो हमारी खुदा ने हमको नेमत दी है उसका शुक्र करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।